गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने एक दो क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिकल भी किया था और थ्योरी भी मैंने पूरी डिटेल में समझा दी थी। आज मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हम अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ये दिया हुआ है कि मैं पढ़ रही हूँ। द परचेज मेड बाय a business having three department X 3000 unit, Y 6000 unit, department Z 7200 unit, and at total cost 3 lakh rupees. The sales made were department X 3060 at the rate of 40 rupees per unit, Y 5760 unit at the rate of 45 rupees per unit, and Z 7488 unit at the 50 rupees per unit, and closing stock were X 3000 unit, Y 480 unit, and Z 18 unit. Prepare departmental trading account assuming the rate of gross profit on sales is the same each department. अब इस क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये दिया हुआ है कि आपको परचेज दी हुई है और परचेज तीनों डिपार्टमेंट की यूनिट दी हुई है, टोटल परचेज दी हुई है, फिर सेल्स दी हुई है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। लेकिन आपको नीचे चल के ये कह रहा है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के लिए जो फैक्टर चाहिए या एलिमेंट्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, और उसके आधार पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ओपनिंग स्टॉक किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज कर दिया जाए तो ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। तो सेकंड पेज पर आप देखिए, आपके सेकंड एनालिटिक टेबल जो दी हुई है उसमें आपको कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ओपनिंग स्टॉक और सेल्स, इसके बाद में ऐड क्लोजिंग स्टॉक कर दीजिए, माइनस परचेज कर दीजिए, तो आपके ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट में आ जाएगा 360, 240 और 306। अब ये चीज़ आ गई, मतलब चारों चीज़ें, ये चारों फैक्टर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के हमारे पास हैं, लेकिन सारे के सारे यूनिट में हैं, केवल सेल्स हमें प्राइस में मिली हुई है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक या परचेज का वैल्यूशन किस आधार पे किया जाए। तो आपको नीचे एक लाइन जो दी हुई थी कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज़ द सेम इस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में प्रॉफिट की रेट जो चलेगी सेल्स के आधार पर वह सेम चलेगी। तो हमने परचेज जो किए हैं वह फर्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ है 3,000 यूनिट, 6,000 यूनिट और 7,200 यूनिट, और सेल्स नॉशनल सेल्स वैल्यू जो दी हुई है वह इतनी दी हुई है 40, 45 एंड 50। इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर टोटल सेल्स प्राइस 7,50,000 आ रही है, जबकि आपको क्वेश्चन में टोटल परचेज आपको 3 लाख कह रहा है। तो हम ये मान लेते हैं नॉशनल ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ है वह 4,50,000 ऑन द सेल्स 7,50,000 पे। तो हमारी जो रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आई है, ग्रॉस प्रॉफिट आई है, वह 60% आई है। तो हम वापस सेकंड पेज के फर्स्ट एनालिटिक टेबल में चलते हैं जो आपको बताएगा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कॉस्ट, या कॉस्ट प्राइस की पर यूनिट क्या है। वह आपको एनालिटिक टेबल में दे रहा है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट 16 रुपये, 18 रुपये और 20 रुपये आई है। और अपने परचेज ऑफ यूनिट जो दी हुई हैं, ए की 3,000, बी एक्स की 3,000, वाई की 6,000 और जेड की 7200 रुपये। तो टोटल परचेज भी 48,000, 1,08,000 और 1,44,000। इसी प्रकार से हम ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का भी थर्ड एनालिटिक टेबल में देखेंगे, वैल्यूशन किया हुआ है, और वैल्यूशन करने के बाद में हमने ये सारी वैल्यू हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में पुट कर दी है, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 73,440, 1,55,520, 2,24,640। इस प्रकार से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लाई हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि नेचुरली एक डिपार्टमेंट है जिसमें कई प्रकार के डिपार्टमेंट हैं और हम डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो वेन एवर वन डिपार्टमेंट गिव टू देयर गुड्स और सर्विस टू अदर डिपार्टमेंट,
तो ऐसी स्थिति में जब कभी एक डिपार्टमेंट अपने गुड्स या सर्विसेज दूसरे डिपार्टमेंट को देता है, तो ऐसी स्थिति में जो रिसीवर है वह तो अपने स्टॉक में शामिल कर देता है, लेकिन जो गिवर है वह सेल्स के रूप में दिखा देता है, और सेल्स के रूप में दिखा देता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, जबकि वास्तव में उसका प्रॉफिट उतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने ये सेल्स थर्ड पार्टी को नहीं किया है, या आउट ऑफ प्रोमिजेज नहीं किया, या मार्केट में नहीं किया, हमने तो अपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल भेजा है। तो ऐसी स्थिति में यदि जो रिसीवर डिपार्टमेंट है उसका कोई क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमें अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और अनरियलाइज प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट में से कम करना पड़ेगा। तो जब कभी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल शिफ्ट करता है या ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसी स्थिति में जो रिसीवर है, रिसीवर डिपार्टमेंट ऑलवेज डेबिट किया जाएगा एंड गिवर डिपार्टमेंट ऑलवेज क्रेडिट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह मैं आपके सामने लाई हूँ और पढ़ भी रही हूँ। आपको ये दे रहा है, मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ऊपर की 2 लाइनें आप पढ़िएगा, लेकिन मैं आपको ये स्टॉक जो दे रहा है 3 लाख, और क्लॉथ डिपार्टमेंट है और रेडीमेड डिपार्टमेंट है 3 लाख और 50,000 परचेज और सेल्स और ट्रांसफ़र और एक्सपेंसेज एंड स्टॉक, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब हम लोग देखो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रहा है। जो लास्ट वाली जो लाइन है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को हम नया रूप दे सकते हैं, या जो ट्रांसफ़र वाला केस है वह सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, द स्टॉक इन रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में बी considered as consisting of 75% cloth and 25% other expenses. The cloth department earned gross profit at the rate of 15% in the year 2015-16। ये कहा गया है कि रेडीमेड डिपार्टमेंट के स्टॉक के अंतर्गत जितना भी माल है उसका 75% कहाँ से आता है? क्लॉथ डिपार्टमेंट से आता है। और 2015-16 में जो लाभ की दर थी वह 15% है, और जो जनरल एक्सपेंसेज है वह 1,10,000 रुपये हैं। तो हमें अब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, और अगर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हम बिल्कुल वैसा का वैसा करते जाएंगे, सिर्फ ट्रांसफ़र में हम एक कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, क्योंकि जो रिसीवर है वह डेबिट हो जाएगा, गिवर है जो वह क्रेडिट हो जाएगा। और आपको ये दिया रहा है ओपनिंग स्टॉक दोनों का ले लीजिए 3 लाख और 50,000, परचेज दोनों की ले लीजिए। फिर ट्रांसफ़र फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट रेडीमेड डिपार्टमेंट में 3 लाख आ जाएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं वह आपके 60,000 और ये हो जाएंगे। इसके बाद में आप सेल्स में चले जाइए, सेल्स आपको 22 लाख और 4,50,000 टोटल हो जाएंगे। फिर ट्रांसफ़र वाले में आप क्लॉथ डिपार्टमेंट में 3 लाख लगे, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज भी आपको दिए हुए हैं। जनरल एक्सपेंसेज जो हैं वह हमने सेल्स के अनुपात में बांटे हैं, और सेल्स के अनुपात में नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब आपका जैसे सिंपल क्वेश्चन होता था वैसा हमने कर लिया है, लेकिन आपको अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट या प्रोविज़न बनाना होगा। तो आपके ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है रेडीमेड गारमेंट में वह 50,000 का दिया हुआ है। 50,000 में 75% फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट, तो इसका 50,000 का 75% निकाला तो 37,500, और जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वह 15% बुक में दी हुई है या क्वेश्चन में दी हुई है। तो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट एक तरह से 5,625 हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें 2016-17 की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेट निकालनी पड़ेगी। तो हम ये कहें कि हमारा क्लॉथ डिपार्टमेंट में 4 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, और सेल्स हुई है हमारी 25 लाख। 25 लाख कैसे? 3 लाख डिपार्टमेंटल की और 22 लाख बाहर की। तो ये परसेंटेज निकले 16%, और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, इसका 75% 45,000। तो आपके अनरियलाइज प्रॉफिट जो निकला है न वसूल हुआ लाभ 7,200। अब क्लोजिंग अनरियलाइज प्रॉफिट में से ओपनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट घटा दीजिए, और उसका आप प्रोविज़न बनाएंगे 1575 का। तो हम वापस अपने फॉर्मेट में आ रहे हैं। लास्ट में नेट प्रॉफिट टोटल ट्रांसफ़र करके ले आए 3,49,000, और
फिर आपने प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट कर दिया 1575, ये हमारा प्रोविज़न चलेगा और वास्तव में नेट प्रॉफिट बनेगा 3,47,425। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।